आज हम अय्यूब की पुस्तक के 37वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो, और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है, और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। परमेश्वर गरज कर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। वह तो हिम से कहता है पृथ्वी पर गिर, और इसी प्रकार मेह को भी और मूसलाधार वर्षा को भी ऐसे ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्य के हाथ पर मुहर कर देता है, जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। तब वन पशु गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तर दिशा से जाड़ा आता है। परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ती है, तब जलाशयों का पाट जम जाता है। फिर वह घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है। वे उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिराए जाते हैं, इसलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करे। चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए, या मनुष्य पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। हे अय्यूब, इस पर कान लगा और सुन ले। चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। क्या तू जानता है कि परमेश्वर कैसे अपने बादलों को आज्ञा देता और अपने बादल की बिजली को कैसे चमकाता है? क्या तू घटाओं का तोलना या सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिणी हवा के कारण सन्नाटा रहता है, तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? फिर क्या तू उसके साथ आकाशमंडल को तान सकता है, जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है? तू हमें यह सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक से नहीं रच सकते हैं। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ? क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है? अभी तो आकाशमंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता, जब वायु चलकर उसको शुद्ध करती है। उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है। परमेश्वर भय योग्य तेजा से विभूषित है। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं, और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। तो इस अध्याय में हमने देखा कि एलियू बताता है कि उसके बोलने का शब्द बिजली के समान, मतलब परमेश्वर के बोलने का शब्द। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर की उपस्थिति को अक्सर गर्जन और बिजली कड़कना और अग्नि और धूप से बताया गया है। जब परमेश्वर इस प्रकार से प्रकट होते हैं तब इसे कभी कभी ईश दर्शन भी कहा जाता है। फिर जब वो कह रहा है कि पृथ्वी पर दक्षिणी हवा के कारण सन्नाटा रहता है, तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं, मतलब कि रेगिस्तान में चलने वाली जो आंधियां होती है, उस हवा में बहुत सारी धूल और रेत उड़ा के वो लेके आती है, जिससे आकाश में सुनहरा रंग छा जाता है, जैसे एक पीतल का सा रंग हो। जब सूर्य चमकता है उस तरह का रंग दिखाई देता है। तो वो कह रहा है कि क्या तेरे वस्त्र उस टाइम पे गर्म हो जाते हैं? बाद में एलीहू अय्यूब की इच्छा को बता रहा है कि वह अदालत में परमेश्वर के आमने सामने बात करे कि यह सिद्ध कर सके कि वह निर्दोष है। एलीहू का प्रश्न यह सम्मिलित करता है कि इस प्रकार परमेश्वर से प्रश्न करना अय्यूब के लिए गलत है। एलीहू अपने कुछ प्रमुख तर्कों का सार प्रस्तुत करता है। परमेश्वर को मनुष्य प्राणियों द्वारा देखा नहीं जा सकता, इसीलिए अय्यूब के लिए अदालत में परमेश्वर का सामना करने की अपेक्षा करना मूर्खतापूर्ण है। स्वप्नों के द्वारा परमेश्वर स्वयं को जानने योग्य करता है तथा मनुष्य के दुख में उपस्थित रहता है। मनुष्य प्राणियों का न्याय करने के लिए
परमेश्वर को मुकदमे की तिथियां ठहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सब समय मनुष्य के कार्य को देख रहा है और न्याय कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर के कार्य हमेशा ठीक होते हैं। अय्यूब का दुख भोगना किसी गलत काम करने का दंड होना चाहिए, ऐसा एलीहू बता रहा है। और इस अध्याय में भय के बारे में जो शब्द का अनुवाद किया गया वह सिर्फ डरने के लिए नहीं है, परंतु परमेश्वर का आदर करना, आज्ञा मानना और परमेश्वर को सम्मानित करना है। इस प्रकार से परमेश्वर का भय मानना सच में बुद्धिमानी है। तो इस अध्याय में भी हमने देखा कि एलीहू जो है वो अपनी बात को जारी रखता है और अय्यूब को बताता है किस तरह से उसको करना चाहिए और परमेश्वर के कार्यों का भी वर्णन करता है। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।